अच्छा, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो भाई सभी। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, है ना। तो सभी बच्चे बोल रहे थे कि मैम आप रीजनिंग की डेली क्लास लिया करो अपने चैनल पे, ये वो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, रीजनिंग की क्लास ले लेंगे। डेली तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट 2 दिन में 3 दिन में जितना भी पॉसिबल होगा, जब तक आपका एग्जाम है। जैसे बात करें कि जो मेल का कांस्टेबल का एग्जाम होना है अभी, ठीक है ना, तब तक लगभग हमारे क्लासेस हो जाएंगे रीजनिंग की। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो दुर्गा शक्ति का पेपर होने वाला है, या अगर ग्राम सचिव का पेपर है, तो उन सबके लिए भी ये क्लासेस रहने वाली हैं, ठीक है ना। तो भाई आज हम पहली क्लास है रीजनिंग की, और सभी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या हो जाएगा जी, अपना टॉपिक हो जाएगा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ठीक है जी। इसमें होगा क्या, देखो, जो रिश्तेदार होते हैं वो भी हमें क्या है, नंबर दिलवा देते हैं। वैसे रिश्तेदार तो खून बहुत पीते होंगे ना, बट रिश्तेदार क्या है भाई, नंबर भी दिलवा देंगे, ठीक है। तो अगर ध्यान से ये टॉपिक करोगे तो 1 या 2 नंबर पक्का हो जाएगा। कई बार हरियाणा एसएससी एक सवाल पूछती है इस टॉपिक से, कई बार 2 भी पूछ लेती है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स उठाओगे तो डेफिनेटली उसमें आपको दिख जाएगा कि क्या कुछ है इसमें, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में कुछ चीज़ें हैं भाई, आपको याद रखनी है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि रिश्ता किसके साथ बनता कैसा है, ठीक है ना। कि चलो भाई बहन का आपको पता है, माता पिता को आपको पता है। अब अगर जैसे बात करें कि आप कोई लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, आपके जो पापा हैं, आपके पापा के जो भैया हैं, चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, तो वो आपका क्या लगेंगे, ठीक है। तो आपके पापा के अगर छोटे भैया हैं वो आपके चाचा लगेंगे, आपके पापा के बड़े भैया हैं वो आपके क्या लगेंगे, ताऊ लगेंगे। इंग्लिश में दोनों को क्या बोल देंगे जी, इंग्लिश में दोनों अंकल हो गए। चाहे वो चाचा है चाहे ताऊ है, वो अंकल हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पिता की जो बहन है वो आपकी क्या लग जाएगी, आपके पिता की बहन आपकी बुआ लगेगी, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलोगे, आंट हो जाएगी। सर बोल रहा है कोई। उसके बाद देखो क्या होगा, अगर आपकी जो मदर है, आपकी मदर की जो सिस्टर है, आपकी मम्मी की जो बहन है वो आपकी क्या लगेगी, तो मम्मी की बहन होती है, मम्मी की बहन हो जाएगी मौसी हो जाएगी, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो मम्मी है, मम्मी का भाई कौन हो जाएगा, मम्मी का भाई हो जाएगा आपका मामा हो जाएगा, है ना, लोग मामू जिसे बोलते हैं, तो मामा हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके पिता हैं, तो आपके पिता के पिता आपके क्या लगे, तो पिता के पिता हमारे दादाजी लगेंगे। और आपके पिता की माता आपके क्या लगेगी, पिता की माता हमारी लगेगी दादी, ठीक है, दादी माँ। उसके अलावा बात करें कि आपकी जो माता है, आपकी माता की जो माता है वो आपकी क्या लगेगी, वो आपकी नानी लगेगी। और आपकी जो माता है उनके पिता आपके क्या लगेंगे, तो वो आपके नानू हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें समझ लोगे। अच्छा, मामा का हो गया, चाचा का हो गया, बुआ का हो गया। उसके अलावा आपके भाई की बेटी आपके क्या लगेगी, आपके भाई की बेटी आपके क्या लगेगी। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहन के बच्चे और भाई के बच्चे, इसमें कंफ्यूजन होती है कि वो भांजा भांजी होते हैं या फिर भतीजा भतीजी होते हैं। देखिए भाई, अगर आपके भाई के बच्चे हैं तो भाई का बच्चा होता है भतीजा या फिर भतीजी, ठीक है। और आपकी बहन के जो बच्चे हैं वो भांजा और भांजी हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कंफ्यूज नहीं होगे। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करें कि कोई लड़का है, उस लड़के का कोई मतलब जैसे विवाह हुआ, लड़के की शादी हो गई, तो लड़के की जो पत्नी आएगी, ठीक है, लड़के की पत्नी है, उस पत्नी की बहन उस लड़के के क्या लगेगी, ठीक है। अब जैसे कोई लड़का है, उसकी वाइफ है, उस वाइफ की जो सिस्टर होगी वो उस लड़के की क्या लगेगी, साली लग जाएगी, ठीक है। और उस लड़की का भाई उसको क्या लग जाएगा भाई, साला लग जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें, कोई लड़की है, उसका पति है, ठीक है, लड़की का जो पति हो जाएगा, उस पति का कोई भाई है, तो उस पति का भाई उस लड़की के क्या क्या लग सकता है, या तो लगेगा जेठ या फिर लगेगा देवर। अगर तो बता रखा है क्वेश्चन में कि आपके पति का छोटा भाई आपके क्या लगेगा, तो वो लगेगा देवर। और आपके पति का बड़ा भाई आपके क्या लगेगा, वो लगेगा जेठ, ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर। और अगर कोई लड़की है, उसके पति की बहन उस लड़की की क्या लगेगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं हूं, मेरा कोई पति होगा, उसकी कोई बहन होगी, तो वो मेरी क्या लग जाएगी भाई, वो मेरी ननंद हो जाएगी। इंग्लिश में क्या बोलोगे, सिस्टर इन लो, ठीक है ना। देवर है, जेठ है, साला है, इनको क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लो, ठीक है। साली है, ननंद है, इनको क्या बोलेंगे, या फिर देवरानी है तो इन्हें क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लो बोल देंगे। अच्छा, अब कोई लड़का है, उसकी शादी हो गई, ठीक है, तो अब मान लो लड़के की शादी हुई, कोई लड़की आई, उस लड़की का पिता
उस लड़के के क्या लगेगा, तो वो क्या लगेगा, ससुर लग जाएगा। ठीक है, ससुर जी लग जाएंगे उसके। ऐसे ही बात करें, कोई लड़की है, उसका विवाह हुआ किसी लड़के के साथ, तो उस लड़के की माता उस लड़की को क्या लगेगी, तो वो सासू माँ हो जाएगी, वे सास हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें तो कर लोगे ना। पहली बात तो आपको रिश्ते पता होने चाहिए कि कौन किसका क्या लगता है, कैसे लगता है। हाँ, अब कुछ बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जीजे का भाई क्या लगेगा। जीजे का भाई कुछ नहीं लगता, गाय भैंस के कुछ नहीं लगती है, वही आएगा इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, एग्जाम में कभी पूछेगा भी नहीं। चलिए, अब सबसे मेन चीज जो करनी है वो हमने करनी है ट्री डायग्राम। एक आपको पेड़ बनाना होगा हमेशा, उससे आपने सवाल करने हैं। ट्री डायग्राम क्या होगा इसमें, ट्री डायग्राम में जैसे बात करो कि जनरेशन के हिसाब से लेते हैं, जो आपकी पीढ़ी होती है, जो मान लो कि आप खुद हो। ठीक है, तो आप आओगे यहाँ पर, आपके जो माता पिता हैं, तो बीच में एक डंडा लगाना है बस। तो यहाँ मान लो आपके पिता आ गए, तो पिता, और यहाँ जी आपकी माता। अब माता पिता में क्या करना है, अब देखो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, पति पत्नी, पता है भाई, तीर चलाते हैं। क्या करते हैं, तीर चलाते हैं। क्यों, देखो वैसे नहीं झगड़ा करेंगे, डंडे वगैरह नहीं मारेंगे, बट बोल ऐसा देते हैं, मतलब तीर ऐसा चला देंगे बोल के, 3 दिन तक खाना नहीं खाते, है ना। तो ये चलाएंगे तीर भाई। और आपका कोई भाई या बहन है तो वो डंडे से काम करेंगे भाई। क्या करेंगे, डंडे से काम करेंगे। भाई बहन तो भाई डंडा ही मारेंगे, चप्पल मारेंगे, डंडे मारेंगे, थप्पड़ मार लिया, है ना। लेकिन पति पत्नी हाथापाई तो करेंगे नहीं, बस बोल ऐसा देंगे, तीर ऐसा चला देंगे कि बंदा 2 दिन तक रोटी नहीं खा पाएगा। तो तीर चलेगा पति पत्नी के अंदर और डंडे चलेंगे भाई बहन के अंदर। और एक चीज याद रखनी है बच्चों, क्या अगर कोई फीमेल है, ठीक है, या कोई औरत है, कोई लड़की है, कोई कन्या है, कोई लुगाई है ना, उस केस में क्या ले लोगे आप, साइन, माइनस का साइन लोगे। ठीक है, और अगर हम बात करें कोई मेल है, कोई लड़का है, कोई आदमी है, खत्म हो जाएगा, कुछ भी बोल लो, उसमें क्या आ जाएगा जी, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस किसके लिए यूज करना है, मेल के लिए, कोई लड़का होगा कुछ भी होगा। ठीक है, और माइनस होगा, उसमें क्या हो जाएगा भाई, फीमेल के लिए हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो अगर हम पिता की बात करें तो पिता तो आदमी होता है, प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माता हो जाएंगी, किस में आएंगी, माता जी माइनस में आ जाएगी। अब आपके पिता का पिता आपका दादा और आएगा प्लस, दादा की पत्नी लगेगी दादी। ठीक है जी, अब दादी है तो माइनस। अब माता की कोई बहन है तो बहन के लिए एक सिंबल ऐसे आ जाएगा, मान लो ए है तो एक सिंगल डंडा आएगा भाई बहन के लिए, बहन है तो माइनस, और मान लो इस बहन का कोई भाई है, कौन, बी, तो भाई है तो प्लस आ जाएगा। ऐसे ही आपके पिता का कोई भाई है सी, और इस सी की बहन है कोई डी। ठीक है, तो ये बहन हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो ये चीजें बना लोगे कि जनरेशन जो है सबसे छोटा नीचे आता है, उसके बाद पिता वाली जनरेशन आएगी, उसके बाद दादा दादी वाली जनरेशन आएगी। तो ये चीजें देख लेना कैसे बनेगा। आपके भाई बहन है वो आपके साथ रहेंगे, पति पत्नी जो होती है वो पति पत्नी का जो हम बात करेंगे जो जोड़ी है वो भाई एक समान है। ठीक है ना, अब ये नहीं है कि अब ये मत बोलना कि एक्सेप्शन केस भी होता है कि 18 साल की लड़की की शादी होती थी, 60 साल का बुढ़ा था, वो एक्सेप्शन केस है भाई। ठीक है ना, तो वो कुछ नहीं कह सकते कि क्या हुआ क्यों हुआ। लेकिन पति पत्नी के अगर हम देखा जाए तो मोस्टली क्या होती है कि एज, बिल्कुल एज फैक्टर सेम रहता है। हाँ, 4-5 साल का डिफरेंस आ सकता है एज में, बाकी क्या सेम रहता है। ठीक है, तो सेम जनरेशन कहेंगे भाई आपके जो माता पिता हैं, ठीक है, आपके ताऊ ताई हैं वो, और जबकि मौसी है, मामा है, मोस्टली सेम जनरेशन के होते हैं। बाकी तो हमने देखा भी होगा कुछ बच्चे हैं उसके जो मामा हैं, है ना, उसमें 2 साल का गैप होता है, तो वो एक्सेप्शन केस है, वैसा नहीं देखना। हाँ, अब आपके दादा दादी आएंगे, वो आपके माता पिता से भी ऊपर वाले जनरेशन में आ जाएंगे। तो ये तो था बेसिक भाई। अब देखते हैं कि सवाल किस तरीके से बनते हैं इसमें। तो सवाल वाला देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो चीजों को बारीकी से करते जाएंगे भाई। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो, अगर इसमें सवाल बने, क्या सवाल बनेगा, अगर वो बोले कि जो ए है पिता है, ए पिता है बी का, ठीक है जी, ए पिता है बी का, बी पुत्र है सी का, डी बहन है ए की, और एफ भाई है बी का। ठीक है, तो पहले तो डायग्राम बनाना सीखो कि डायग्राम कैसे बनेगा। ए पिता है बी का, पिता है तो ऊपर आएगा और प्लस आएगा, ये बन जाएगा। बी पुत्र है,
पुत्र है तो लड़का, किसका, सी का। अब प्यारे बच्चों एक चीज सोचो, ये मतलब क्या था, पिता था, तो और देखो पुत्र जब भी है वो सी का भी पुत्र है, इसका मतलब सी जो है वो पत्नी हो गई ए की, और बी की क्या हो गई, माता हो गई। ये बात आगे समझ में। डी बहन है ए की, लो जी डी बहन है ए की। उसके बाद एफ भाई है बी का, एफ जो है भाई है किसका, बी का। पहला सवाल आपके लिए ये है, बताओ कि डी का संबंध बी से, एक तो ये लाइन समझा करो भाई, किसका संबंध पूछा है ना, डी का संबंध किससे, बी से। तो बच्चों जिसके साथ का आएगा ना, जैसे डी का संबंध, तो ये बताना है कि ये क्या लगेगा, वो खुद क्या लगेगा। तो डी का संबंध बी से, इंग्लिश में बोलोगे हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। इसका मतलब जो डी है वो क्या लगा बी का। अब ये देखो डी ऊपर है बी नीचे है, तो ऊपर वाले जनरेशन का कुछ लगेगा, भाई बहन बेटा वगैरह ये सब नहीं लग सकता। तो अब ये देखो ए है बी का पिता, ठीक है, बी का पिता ए, पिता की बहन क्या होती है, पिता की बहन होती है बुआ, क्या हो जाएगी, बुआ। इंग्लिश में क्या, आंट, मौसी है, बुआ है, मामी है, सारी की सारी, मम्मी नहीं मामी बोल रही हूँ मैं, मामी है, ये सारी आंट हो जाएंगी भाई, ठीक है ना। अब ये देखो डी का संबंध बी से क्या, आंट हो जाएगी या बुआ हो जाएगी। ऐसे ही मुझे ये बताओ कि एफ का संबंध डी से, एफ का संबंध किससे, डी से, कि एफ क्या लगा, डी का। अब ये देखो ए है वो डी का भाई लगा, ये भाई का बेटा, ठीक है, भाई के बेटे का भाई तो खुद बेटा हो गया, तो भाई का बेटा क्या लगता है, भाई का बेटा लगता है भतीजा, क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा नेफ्यू, ठीक है, भांजा हो भतीजा हो नेफ्यू, भांजी है भतीजी है नीस हो जाएगी, ठीक है ना। नाइस मत कर देना, NICE नाइस नहीं करना, NIECE नीस होती है वो, ठीक है, ये कर लोगे। चलो इसमें देखते हैं कि मान लो डायग्राम में मैं थोड़ा समझा देती हूँ कि अगर ये क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ाकर दे दिया जाए, अगर उसने ये लिख दिया होता कि सी का कोई भाई है एल, सी का कोई भाई है एल, और एल की बेटी है कौन, एम, ठीक है, अगर ये वाला सवाल आ जाता तो अब ये देखो और वो क्या पूछ सकता है बच्चों, और वो ये पूछेगा कि बताओ एल का संबंध ए से, हाउ इज एल रिलेटेड टू ए। तो एल का संबंध ए से बताना है, मतलब एल क्या लगेगा, ए का, एल क्या लगेगा, ए का। अब देखो सी है वो ए की पत्नी, पत्नी का भाई क्या होता है, साला, पत्नी का भाई क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है, ये बात आएगी समझ में। ऐसे ही मुझे ये बताओ कि डी का संबंध बताओ सी से, डी का संबंध बताओ जी किससे, सी से, कि डी क्या लगा, सी का, तो ये पति है किसका, सी का, तो पति की बहन, पति की बहन कौन होती है, ननंद हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों केस लगा चलेंगे तो क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि जो एम है, एम का संबंध एफ से, एम का संबंध बताइए एफ से क्या हो जाएगा। तो ये कर सकते हो ना कि एम का संबंध एफ से। अब ये देखो एफ का ये भाई, भाई का ये पिता, ठीक है, तो मतलब से खुद का पिता, पिता की पत्नी कौन, माता, अब माता का भाई मामा, मामा की बेटी क्या हो जाएगी, ममेरी बहन, मेरी बहन नहीं ममेरी बहन, ठीक है, ममेरा भाई ममेरी बहन ऐसे बोलते हैं। जो मामा का बेटा होता है ना तो वो क्या लगता है, हमारा भाई लगता है, मामा की बेटी हमारी क्या लगेगी, बहन लगेगी। मगर ऑप्शन में आपको ये मिल सकता है कि ममेरी बहन, तो ममेरी बहन के साथ जाओगे आप, किसके साथ जाओगे, ममेरी बहन के साथ आप जाओगे भाई, ठीक है, कर लोगे ये वाला सवाल तो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आएगी ही नहीं। अब देखो अगर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इन सवाल को कि और क्या बन सकता है। अब उसने बोला ए पुत्र है बी का, ठीक है, सी पत्नी है ए की, ठीक है, उसके बाद एल पति है बी का, एम पिता है
पति और पिता में डिफरेंस समझ लेना भाई, पति और पिता को एक मत कर देना, ध्यान से देख लेना। एम पिता है बी का, ठीक है, तो फटाफट से डायग्राम बना लो कि डायग्राम क्या बनेगा। ए पुत्र है बी का, तो ए आ जाएगा नीचे, बी आ जाएगा ऊपर। अभी हमें नहीं पता कि जो बी है वो पिता है या माता है। सी पत्नी है ए की, सी पत्नी है, चलाओ तीर, बन गई सी, हो गई माइनस। एल पति है बी का, एल पति है बी का, अब ये पति होगा तो ये पत्नी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एम पिता है बी का, जो एम है वो बी का भी पिता है। तो ये डायग्राम आ जाएगा समझ में कि किस तरीके से बना। अब सवाल सुनो कि सवाल कैसे बनेंगे। पहला सवाल क्या होगा, बी का संबंध सी से, बी का संबंध सी से, पहला सवाल। दूसरा सवाल, एम का संबंध किससे, ए से। इसके बाद तीसरा सवाल क्या आ जाएगा, एल का संबंध ए से, ठीक है। चौथा सवाल क्या आ जाएगा, एम का संबंध एल से। तो ये 4 सवाल हैं, चारों सवाल डिस्कस करेंगे कि किसका क्या जवाब आने वाला है। थोड़ी अपनी तरफ से सोचो कि चारों का जवाब कैसे आ जाएगा, फिर हमने तो डिस्कस करना ही है, ठीक है। तो देखो पहला सवाल क्या कहता है, बी का संबंध सी से बताना है जी, कि बी क्या लगेगा सी का, तो बी ये यहाँ है, ये यहाँ है। तो एक चीज आपको ये पता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों पति पत्नी है भाई, ठीक है। बी का संबंध सी से पूछे तो पति की माता क्या, सासू माँ, ठीक है। पति की माता क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई। देखो एक दिन क्लास में पढ़ा रही थी, वहाँ अगर लड़के की बात होती, जैसे कि मान लो यही केस है, अगर यहाँ पे एल की बात हो तो वो क्या लगेगा, ससुर लगेगा ना, ये क्या लगेगी, सास लगेगी। तो एक लड़के ने बोला, जैसे मैंने ये वाला पूछा था, उसने जैसे ये तो याद था कि ससुर है, तो फ्लो में उसने सास को सास ना बोलकर, जैसे ये ससुर है तो ये बोल दिया जैसे ये तो ससुरा और ये ससुरी, ठीक है। तो ऐसा मत करना, एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा कुछ भी ससुरा ससुरी वगैरह ऐसा, ठीक है ना। तो सास मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, ससुर मिलेगा, सासू माँ भी नहीं मिलने वाला। तो बी क्या लगेगी भाई, देखो पति की माता, तो पति की माता होती है सास, ठीक है। तो ये सास हो जाएगी, पहले का जवाब आया सास। दूसरा क्या होगा, एम का संबंध ए से जी, एम का संबंध ए से बताना है। माता के पिता, आपकी माता के पिता आपके क्या लगेंगे, नानू, क्या लग जाएंगे, नाना जी, ठीक है। नानू नहीं मिलेगा, नाना मिलेगा पेपर में, ठीक है। बाकी ट्रेंड चला हुआ है मामा को मामू बोलने का, नाना को नानू बोलने का, ठीक है। अच्छा इसके बाद बताओ, एल का संबंध ए से, एल का संबंध ए से, एल क्या लगा, ए का, अच्छा जी। ये कौन, माता, तो ये कौन, पिता, तो एल क्या हो जाएगा, ए का पिता हो जाएगा। अगली बात करते हैं, एम का संबंध एल से, एम का संबंध किससे, एल से, तो ये क्या हो जाएगा भैया, तो बिल्कुल सिंपल है, ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। पत्नी का पिता, पत्नी का पिता ससुर, है ना, पत्नी के पिता से बड़ा डर लगता है ना बात करने में, तो पत्नी का पिता हो जाएगा भाई ससुर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। तो इन चीजों को ना ध्यान से देखना है कि किसका संबंध कैसे बनता होता है, कर लोगे ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल देखो भाई, उसका आ सकता है, जैसे इशारे वाले सवाल होते हैं ना, जो इशारा करता है, एक लड़के ने एक लड़की की ओर इशारा किया, है ना। बाकी इशारा करना गलत बात है भाई, बट ये इशारा वो वाला इशारा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो देखो सवाल क्या है, एक लड़के ने किसकी तरफ इशारा किया, लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की माता की इकलौती पुत्री है। अब सबसे मेन चीज जो आएगी वो इसके बाद है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन ये है कि लड़की का लड़के से क्या संबंध है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना है, सारा कुछ बन जाता है बट गड़बड़ कहाँ होती है, यहाँ इस वाली लाइन में गड़बड़ होती है, ठीक है। तो अब ये देखो,
लड़के ने इशारा किया लड़की की ओर और क्या कहा कि मेरे पिता की माता। अब मेरे पिता है कोई, ठीक है, मान लो लड़का है क्या लड़की, हाँ लड़का है, लड़के ने इशारा किया है कि लड़का है उसके मेरे पिता की माता। तो पिता की माता कौन होती है, दादी, और दादी की इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। अब पूछा क्या है, लड़की का लड़के से क्या संबंध है, तो वो लड़की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। लड़की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। लड़की का मतलब लड़की क्या लगी। अगर सवाल होता उल्टा, लड़के का लड़की से क्या संबंध है, अब वो बुआ लगेगी, तो वो लड़का क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, भतीजा हो जाएगा। बताओ ये चीज आगे होगी ना समझ में। तो रिश्तों को इस तरीके से करना है भाई, रिश्तों को प्यार से समझाते हुए समझते हुए चलोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। रिश्तों में अगर दरार आएगी तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। चलो अगला बताओ फिर। अब करेगी लड़की, इशारा करेगी भाई, ठीक है। एक लड़की ने लड़के की ओर इशारा किया भाई, अब समझ जाओ, ठीक है। लड़की ने किया है लड़के की इशारा और क्या बोला कि यह मेरे माता के पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो बताना है लड़के का लड़की से क्या संबंध होगा, ठीक है ना। तो कर लो भाई, लड़की ने कहा था लड़के के लिए कि मेरे माता के पिता, हमारी माता के पिता हमारे नाना, तो नाना के इकलौते पुत्र, नाना का बेटा कौन होगा, मामा, और मामा का बेटा कौन होगा, हमारा भाई। मतलब भाई बहन के रिश्ते की बात चल रही है, बट सवाल में क्या पूछा है, लड़के का लड़की से, तो लड़का क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। क्या हो जाएगा, ममेरा भाई हो जाएगा भाई, ठीक है। चाचा का बेटा चचेरा भाई हो जाएगा। इसी तरीके से करने हैं इन सवालों को, ठीक है। तो कर लोगे ना कि ऐसे सवाल किस तरीके से बनते हैं, कोई इशारा कर रहा है। चलो अब सवाल बनता है तस्वीर वाला। एक तस्वीर को देखा था भाई एक लड़के ने, है ना, और देखता ही रह गया। क्या था, एक तस्वीर की ओर, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए लड़के ने कहा, ठीक है, लड़के ने कहा कि, अब नहीं पता कि फोटो किसकी है अभी, ठीक है, लड़का की लड़की है, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री की माता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये है कि उस तस्वीर वाली लड़की का, क्योंकि वो देखो पुत्री की माता है ना, तो वो लड़की होगी, उस तस्वीर वाली लड़की का उस लड़के से क्या संबंध है ये बताना है। तो सवाल देखो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा, लड़के ने क्या कहा कि वह मेरे पिता के। अब देखो ऐसे सवाल को करना क्या होता है, अगर आपको शॉर्टकट मेथड करना है तो जो बोल रहा है, कौन इशारा कर रहा है, कौन बोल रहा है, लड़का बोल रहा है, तो ये लड़का है, इसने बोला था। अब जहां से मेरे वाली चीज स्टार्ट होती है ना, जहां मेरा आया वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करो। वह मेरे पिता के, अब लड़के का पिता तो पिता ही होगा, इकलौते पुत्र मतलब ये खुद की बात कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि मैं मेरे पिता की इकलौती पुत्री हूं, तो मतलब मैं अकेली बेटी हूं, ठीक है। हाँ अब देखो ये दो चीज अलग अलग होती है। अगर मैं ये बोलूं कि मैं मेरे पिता की इकलौती पुत्री हूं, मतलब मेरा भाई हो सकता है बट लड़की मैं एक ही हूं। अगर मैंने ये बोला कि मैं मेरे जो फादर हैं उनकी इकलौती औलाद हूं, तो उस केस में होगा कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेली ही लड़की हूं, ठीक है। तो ये दो चीज अलग अलग है भाई, ठीक है ना। तो उसने बोला कि इकलौते पुत्र की पुत्री, इकलौता पुत्र तो ये खुद हुआ, वो पुत्री किसकी, इसकी खुद की पुत्री
पुत्री की माता। अब इसकी माता कौन होएगी भाई? इस लड़के की पत्नी हो जाएगी, मतलब पति पत्नी का रिश्ता हुआ। पर पूछ किसका रहा है? उस तस्वीर वाली लड़की का उस लड़के से क्या संबंध होगा? तो तस्वीर वाली लड़की उसकी पत्नी होगी, वाइफ होगी, लुगाई होगी भाई। समझ गए ना? ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आते हैं हमें ब्लड रिलेशन में, और इसके अलावा और क्या बन सकते हैं वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इस टॉपिक से भाई क्वेश्चन बनता ही बनता है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको अच्छे से कर लेना भाई। तो क्लास कैसी लगी भाई बता देना सभी, और अगर आप चाहते हो कि ऐसी क्लासेस को कंटिन्यू रखा जाए तो क्लास देखेंगे, बट डेली हो पाएगी तो ले लेंगे, अदरवाइज 2 दिन में 3 दिन में जैसे पॉसिबल होगा वैसे ले लेंगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और देखते रहिएगा फियरलेस माइंड्स। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। और हरियाणा जीके की बुक का मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियोज़ में। ठीक है, तो देखिए भाई, बुक आपने जिसने भी परचेज की हुई है, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं, जो कमेंट भी करते हैं कि हमने बुक पढ़ी है, हमें बुक बहुत अच्छी लगी है, तो जिसको बुक मंगवानी हो, है ना, देखो उसके अंदर करंट भी है, करंट अफेयर्स भी है, हरियाणा की भी है। और आपने एक चीज़ ये देखी होगी कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जितने भी एग्जाम हरियाणा का कोई भी पेपर हुआ हो, चाहे वो फीमेल कांस्टेबल है, चाहे वो मेल कांस्टेबल हुआ था जो लीक हो गया था बेशक, उसके अलावा कौन अपने बात करें सब इंस्पेक्टर मेल एंड फीमेल दोनों, तो जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे उस बुक में से आया हुआ था। बुक में कोई भी एक्स्ट्रा डाटा नहीं है भाई कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े, सिर्फ नॉर्मल ही उसके अंदर डाटा है पढ़ने के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, देखो आराम से, तो देखो बुक में है क्या, जितना भी अपने नॉर्मल डाटा है भाई। ठीक है, और अगर बुक मंगवानी हो तो 8684016899 ये भाई कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल कर लेना। बुक को आप वैसे मंगवा सकते हो, अदरवाइज जितने भी बुक स्टोर है, आप जहाँ से भी हो ना, आसपास की बुक स्टोर में आपको डेफिनेटली ये बुक मिल जाएगी भाई, इजीली मिल जाएगी। बस बोल ये देना कि जीके की ऑफिशियल डाटा की बुक दे दो। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए करंट अफेयर्स की बुक भी बहुत जल्दी आ रही है भाई। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहना, करंट अफेयर सारी वहाँ से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। ओके, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू।